अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात हुई है। मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। तो अहम मुलाकात है ये। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात हुई है। उस्मान खान से बात करते हैं। उस्मान खान, बताइएगा मुलाकात का क्या अहवाल था? जी बिल्कुल, जो ईरानी वफ़्द आया हुआ है वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सरबराही में और वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद हुई और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़्द का इस्तकबाल किया है। ये बताया गया है कि इस मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो भी इस मुलाकात में शरीक हैं और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की जा रही है। जो मुख्तसर मुद्दत के लिए जो वफ़्द है पाकिस्तान में मौजूद है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म को ईरानी क़यादत के मौक़िफ़ से तफ़सीली तौर पर आगाह कर दिया है। ज़राए का कहना है कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और ईरान अमरीका जंग बंदी पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान तफसीली तबादला ख्याल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों के फ़रोग़ पर जोर दिया है और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। इस मुलाकात में खित्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के तसलसल की अहमियत जो है उस पर जोर दिया गया और वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा और इसी तरह ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा है। दोनों ममालिक ने अमन, इस्तेहकाम और बातचीत के जरिए मसाइल के हल पर इत्तफाक किया है और चूँकि अहम मसरूफियात हैं वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा की और उन्होंने मॉस्को भी जाना है, तो इसी हवाले से जो ईरानी क़यादत की निशानदेही है और मुज़ाकरात का जो दूसरा मरला होना है उसमें जो इस वक्त तातुल की सिचुएशन पैदा हुई है, उसी हवाले से जो मुतालबात हैं और जो ख़दशात हैं ईरान के, वो तमाम तर जो है वो पाकिस्तानी क़यादत के सामने रख दिए गए हैं और ये अहम मुलाकात है जो कि इस वक्त भी जारी है। सही। उस्मान, ये भी बताइएगा, एक बार फिर से आप आगाह कीजिएगा कि इस मुलाकात में कौन कौन सी अहम शख्सियात शामिल हैं? देखिए, जो वफ़्द आया हुआ है अब्बास अराग़ची की सरबराही में, उसमें उनके साथ जो है वो टेक्निकल जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचा है ये वफ़्द, तो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है अब्बास अराग़ची का और उनके वफ़्द का। और इसी तरह जब बाज़ाब्ता तौर पर अब ये मुलाकात जो है वो शुरू हुई है, तो उसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत जो अहम शख्सियात हैं वो भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। बताया यह गया है कि खित्ते की सूरत हाल के ऊपर जो है वो तफसीली गुफ्तगू इसमें की जा रही है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी वज़ीर-ए-आज़म को जो ईरानी क़यादत है उसके मौक़िफ़ से तफसीली तौर पर आगाह किया और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और ईरान अमरीका जंग बंदी पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से भी जो अमरीका के साथ राब्ते किए गए हैं वो तमाम मामलात ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सामने रखे गए हैं और अब चूँकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस मुलाकात के बाद इस्लामाबाद से मॉस्को जाना है, तो यहाँ से जो गुफ्तगू होगी उसी तनाजुर में जो है इस मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए लाएअमल तय किया जाएगा और इसके बाद जब ये जहाँ से जाते हैं तो फिर अमरीका के साथ भी पाकिस्तान का राब्ता होगा। तमाम तर मामलात के ऊपर खुलकर तफसील से बात की जाएगी और खित्ते में जो कशीदगी है उसको कम करने और मुज़ाकरात के जानिब से एक बार फिर जोर दिया गया है। चूँकि पाकिस्तान इस अहम मोड़ के ऊपर सालिस का किरदार अदा कर रहा है, तो पाकिस्तान का जो किरदार है उसी हवाले से पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर इस अज़म का अदा किया गया है कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान अपना सालिसी का किरदार जो है वो अदा करता रहेगा और आलमी दुनिया पर भी ये जोर दिया गया है कि क़याम अमन के लिए सब मिलकर किरदार अदा करें और ईरान के साथ जो मुज़ाकराती अमल है उसको किस तरीके से आगे लेकर के जाना है। अमेरिका और ईरान को दोबारा से क्या ऐसा वक्त मौका आ सकता है कि दोनों बराह रास्त बैठ सकें या पाकिस्तान जो है वो बतौर सालिस भी इस मामले में किरदार अदा करेगा। ये तमाम वो मामलात हैं जिसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है और ये अहम मुलाकात है जो कि अब वज़ीर-ए-आज़म के साथ हो रही है। इससे पहले कुछ देर पहले ही अब्बास अराग़ची की डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई थी, फील्ड मार्शल के साथ भी अलग से मुलाकात हुई है। तो ये वही सिलसिला है जो कि पाकिस्तान ने बेड़ा उठा रखा है कि क़याम अमन का जो है वो फ़रोग़ देना है दुनिया में और जो डिप्लोमेसी है उसके ज़रिए से, मौसर सफारतकारी के ज़रिए से मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए।